श्लोक संख्या 9 से। तो हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग दोहराने का प्रयास कीजिए। साध्यात्म साधिदैवश्च साधिभूतैति त्रिधा। विराट प्राणो दशविधः एकधा हृदयेन च। साध्यात्म साधिदैवश्च साधिभूतैति त्रिधा। विराट प्राणो दशविधः एकधा हृदयेन च। साध्यात्मः साधिदैवश्च साधिभूतैति त्रिधा। विराट प्राणो दशविधः एकधा हृदयेन च। साध्यात्म साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा। विराट प्राणो दशविधः एकदा हृदयेन च। साध्यात्म साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा। विराट प्राणो दशविधः एकदा हृदयेन च। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए हैं ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। स अध्यात्मः शरीर तथा समस्त इंद्रियों समेत मन। समस्त इंद्रियों समेत मन। स आधिदैवः तथा इंद्रियों के नियंत्रक देवता। च तथा स आधिभूतः वर्तमान विषय। इति इस प्रकार। त्रिधा तीन विराट। विराट विराट प्राणः चालक शक्ति। 10 विधः 10 प्रकार। एकधा केवल एक। हृदयेन चेतना शक्ति। च भी। अनुवाद इस प्रकार है। विश्वरूप 3, 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे भगवान शरीर तथा मन और इंद्रियां हैं। वे ही 10 प्रकार के जीवन शक्ति द्वारा समस्त गतियों को गत्यात्मक शक्ति है। और वे ही एक हृदय है जहाँ जीवन शक्ति सृजित होती है। तात्पर्य बहुत लंबा है तो मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ के
इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। पहला तात्पर्य है, भगवत गीता 7:4-5 में कहा गया है कि 8 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार भगवान की कनिष्ठा शक्ति के उत्पाद है, जबकि कनिष्ठा शक्ति का उपयोग करते दिखाई पड़ने वाले जीवन मूलतः श्रेष्ठ शक्ति से अर्थात भगवान के अंतरंगा शक्ति से संबंधित है। 8 कनिष्ठा शक्तियाँ स्थूल तथा सूक्ष्म रीति से कार्य करती है, जबकि श्रेष्ठ शक्ति मध्यवर्ती केंद्रीय जनक शक्ति के रूप में कार्य करती है। ऐसा मानव शरीर में अनुभव किया जाता है। स्थूल तत्व पृथ्वी आदि बाह्य स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं और ऊपरी वस्त्र कुर्ते के सदृश है, जबकि सूक्ष्म मन मिथ्या अहंकार शरीर के भीतर वस्त्र बनियान की तरह कार्य करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज मैंने एक सुबह ऐसे ही श्लोक पढ़ने के क्रम में एक श्लोक बहुत अच्छा प्रार्थना हमको मिला। सच में हमको लग रहा था ये मेरे लिए प्रार्थना है, ये प्रार्थना विशेष, क्योंकि श्रीमद् भागवतम समझने के लिए और प्रभुपाद जी के इवन तात्पर्य को भी समझने के लिए इसके लिए वास्तव में विशेष कृपा चाहिए। तो रूप गोस्वामी श्री भक्ति रसायन सिंधु में ये प्रार्थना किए हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना है। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगो अथवा वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो सजाति अस्ति वा हिनार्थदिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद मूला सती। हे गोपी जन्न वल्लभ व्यथते हा मदाशैव माम्। इसमें प्रार्थना करते हैं कि न प्रेम श्रवण आदि, न हमको श्रवण करने की प्रेम से वो शक्ति है हमारे अंदर। मैं भागवत श्रवण करता हूँ लेकिन वो अंदर प्रेम भी नहीं है हमारे अंदर, अन्न श्रवण करने की शक्ति है। भक्ति रपिवा, अन्न मेरे अंदर थोड़ा सा भी भक्ति है ना। योगो अथवा वैष्णव, योग क्रिया में तो थोड़ा भी हमको ज्ञान है ही नहीं है। अन्न वैष्णव हो, वैष्णव का गुण तो हमारे अंदर एक भी नहीं है। ज्ञानम, ज्ञान भी नहीं है। शुभ कर्म, शुभ का शुभ होता है ना, शुभ लक्षण, कोई शुभ लक्षण है ही नहीं है। और कियते सजाति यस्तिवा, और जाति से भी मैं निकृष्ट में जाती हूँ। जिस जाति में जन्म लिया एकदम निकृष्ट जाति में मैं उत्पन्न हुआ।
समाज से लेके हर तरह से हे गोपी जन वल्लभ, मैं हर तरह से एकदम निकृष्ट हूँ। किसी भी गुण से, किसी भी दृष्टिकोण से मेरी योग्यता नहीं है आपको समझने के लिए। लेकिन हे गोपी जन वल्लभ, आपसे एक प्रार्थना है और एक आशा है कि किसी न किसी दिन तो आप कृपा अवश्य करेंगे। हमारी कोई योग्यता नहीं है, न वैष्णव की, न गुण की, न ज्ञान की, न भक्ति है, न विवेक है, लेकिन फिर भी एक आशा है कि किसी न किसी दिन तो कृपा होगी। हा यस दैव माम, एक न एक दिन तो आप अवश्य करेंगे हे गोपी जन वल्लभ। तो ये हम जब पढ़ रहे थे तो हमको लग रहा था वास्तव में हमारे अंदर कोई योग्यता है ही नहीं। किसी भी तरह से आपको अगर कोई सत्कार या कोई आदर कर रहा है तो आपका पद, पोजीशन, पैसा है ना, उससे कर रहा है और कुछ नहीं। थोड़ा आप घर में नाकाम रहे, चाहे कोई भी, इवन माँ के लिए बेटा क्यों ना हो, आप 4-5 साल तक कुछ काम मत कीजिए, पूरा नाकाम ऐसे बैठिए, कोई भी आपको अच्छा नहीं कहेगा। अपने माँ बाप ही वो धिक्कारेगा, अरे बेकार में मैंने जन्म दे दिया। सच में बरू इससे अच्छा तो नहीं जन्म होता तो अच्छा होता। मैं कई बार सुना हूँ, सब तो ऐसे नहीं होते, क्योंकि संसार में अगर कोई रियल प्रेम है किसी के अंदर तो माँ बाप के ही अंदर है। अगर प्रेम है, थोड़ा भी अगर दिखता है तो वो माँ बाप के ही अंदर है ना। तो माँ बाप से ज़्यादा वास्तव में निस्वार्थ भाव तो कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी उनके अंदर भी कुछ लालसा रहती है कि बड़े होके हमको पालन पोषण करे, कमा के नाम कमाए, ये करे वो करे, है ना। तो लेकिन भगवान हमारे निश्चल और निस्वार्थ भक्ति को देख के हमारे हृदय में आते हैं। तो इस श्लोक में, जो आज के श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं, इस सृष्टि के बारे में जो प्रार्थना है, तो इस श्लोक को समझने के लिए 7 नंबर श्लोक आपको पढ़ना है और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए स्कंद 2, 12 स्कंद तक श्रीमद् भागवत में, उसमें 2 स्कंद तो पढ़ा होना चाहिए। और इससे में भी ये 9 नंबर का जो है, ये 7 नंबर से ही इसका उपयोग है। विराट रूप में महत तत्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्मा पहचान के रूप में विभाजित कर लिया, जो 1, 10 तथा 3 में क्रमशः उपविभाजित हो गए हैं। और इसी को 8 में जोड़ते हैं। भगवान का विश्वरूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है और असंख्य जीवों के आत्मा है। उनमें समुचित सृष्टि भूत ग्राम टिकी रहती है, जो इस तरह फलती होती है। कुछ समझ में आए? कह रहे श्वांश और जीवों की आत्मा। श्वांश मतलब खुद से विस्तारित करते हैं, एक को जीव आत्मा, जीव से भी विस्तारित करते हैं। कल हमने चर्चा किए थे, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। ब्रह्म के रूप में भगवान कण कण में रहते हैं, और ब्रह्मेति परमात्मेति परमात्मा के रूप में हर जीव के अंदर वास करते हैं, और भगवान इति शब्द थे, और भगवान के रूप में साक्षात धाम में रहते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम चर्चा किए थे इस श्लोक में। और आज के श्लोक में बता रहे हैं कि उसी दशधा त्रिधा जो विस्तार करते हैं अपने गतियों को, तो वो किस तरह से विस्तार करते हैं। तो प्रभुपाद जी, ये जीवन शक्ति जो आता है संसार में, जीव पैदा होता है, तो ये 10 बताए हैं, 10 बताए हैं, और तत्व 8 बताए हैं। 8 तत्व क्या हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, मिथ्या, अहंकार, ये तत्व हैं। और प्रभुपाद जी आगे के तात्पर्य में बहुत अच्छा, ये हेल्थ के लिए भी, और जीवन शक्ति वास्तव में ये ना हो तो आपका जीवन शक्ति भी नहीं चल सकता, ये जीवन चल ही नहीं सकता। प्रभुपाद जी आगे के तात्पर्य बड़ी डिटेल में बताएं। हमको लग रहा था ये ऐसे आपसे पूछ रहा था ना प्रभु जी उस दिन, ये क्या है प्रभु जी, इसमें एकदम तात्पर्य में डिटेल में बताएं एक एक करके। प्रभुपाद जी, शरीर की गतियाँ सर्वप्रथम हृदय से उत्पन्न होती है।
शरीर में हमारे जो भी गति होता है, जो भी चहल पहल आप देखते हैं, वो सब शरीर से ही उत्पन्न होता है। और शरीर के सारे कार्यकलाप इंद्रियों द्वारा संभव होता है। शरीर से हम जितने क्रिया कर पाते हैं, जितना काम कर पाते हैं, वो सब कहाँ से उत्पन्न होता है? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रिया काम नहीं करेगा तो कैसे कुछ कर पाएंगे? आपके अंदर प्राण भी है, लेकिन इंद्रिया काम नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वृद्ध व्यक्ति के अंदर तो प्राण होता है ना, लेकिन कुछ नहीं अपना खाना खा पाते हैं, न टॉयलेट जा पाते हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाते। बहुत विडम्बना होता है, बहुत दुख कष्ट होता है। वृद्ध के समय जब होता है तो क्या कहा जाता है कि 42,000 बिच्छू काटता है ना एक बार, उतना दुख होता है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं। वृद्ध व्यक्ति से पूछिए कितना, जो एकदम क्षीण हो गया है शरीर, उनसे पूछिए। हम एक बार एक भगवत गीता लेके गए थे एक व्यक्ति के घर में, तो वो अपने बेटा जो उनका था अपने पिताजी की सेवा कर रहे थे। सेवा कैसे कर रहे थे? अब सेवा नहीं करेंगे तो जो भी उनके पास आने वाले संपत्ति वो भी नहीं करेंगे, इसीलिए नहीं देंगे, इसीलिए वो सेवा कर रहे थे। उनका सेवा देख के ही पता चल रहा था कि किस भाव में सेवा कर रहे हैं। वो टॉयलेट भी ले जाते तो उंगली पकड़ के ऐसे करके ले जाते, कहीं रोग न लग जाए, कहीं सट हमारे अंदर टच ना हो जाए पिताजी का। और वो बच्चा जैसे कर रहे थे, टीवी चला दो, हमको खिलौना किन के ला दो, अब समझिए पूरा बच्चा जैसा व्यवहार कर रहे थे। और फिर भी अब कभी कभी एकदम बच्चा से भी ज़्यादा रो रहे थे, तो कितना मतलब कष्ट होता है। बेटे को बुलाते तो बेटा नहीं सुनते, कभी पत्नी को बुलाते तो पत्नी नहीं सुनते। हमारे गांव में ही, मेरे घर के ही बाजू में, एक ही बेड पे टॉयलेट करते, पेशाब करते, उठ भी नहीं पाते। उनके पत्नी आते तो देख के और ज़्यादा उधर से घूम जाते हैं, और बरू कभी कभी गाली दे के जाते उनके पति कि जल्दी से जल्दी चला नहीं क्यों जाता। वो कोई कहने वाला भी नहीं। ये लगभग 25-30 साल पहले की बात है ना। तो मैं छोटे था बहुत, 25 साल पहले की बात होगा, मैं बहुत छोटा था। तो रोज़ वहाँ पे मतलब झगड़ा करते थे उनसे। और उनका हालत क्यों हुआ पता है? बाद इससे पहले क्या करते थे, वो तेल लगा के और साइकिल में पूरा स्टैंडर्ड में घूमते थे गांव में खाली, है ना। अपने पिता का जो संपत्ति था उसको उड़ाते थे। लेकिन कोई ठीक नहीं किसका क्या होगा, वो कमाए हैं या नहीं कमाए, उसका कर्म क्या है, उस सबका किसी का भी हालत ऐसा हो सकता है। वो तो उड़ाएं अपना जीवन में, लेकिन हम लोग नहीं भी उड़ाएं फिर भी हमारा हो सकता है, कोई ठीक नहीं। हम पूर्व जन्म में क्या किए वो हमको पता नहीं, है ना। तो ये हमारे अंदर जितने भी शरीर के गतिविधियाँ होते हैं, ये सब भगवान के द्वारा होता है। और भगवान इंद्रियों में शक्ति प्रदान करते हैं, और इंद्रियों के द्वारा ये संभव हो पाता है। प्रभुपाद जी बता रहे, जो शरीर के भीतर 10 प्रकार के वायु द्वारा शक्ति प्राप्त करती है। 10 प्रकार की वायु का वर्णन इस प्रकार है, देखिए। वायु गुदा से बाहर निकलती है, वायु गुदा से बाहर निकलती है और वह अपान कहलाती है। जो गुदा से निकलता है उसको अपान वायु कहते हैं, है ना। जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है, जो कभी कभी ढकार के रूप में आता है, उसको उदर के भीतर भोजन ठीक करती है, जो डकार के रूप में निकलती है, उसे सामान कहलाती है। पहला अपान, दूसरा सामान। जो वायु गले से होकर जाती है, जिसके रुकने से दम घुटता है, वह उदान वायु कहलाती है। जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाती है, वह व्यान वायु कहलाती है। उन 5 वायुओं में से भी सूक्ष्म अन्य वायु है, जो वायु आँखों के और मुख के खुलने में सहायक बनती है।
वह क्रिकर वायु कहलाती है। जो वायु संकुचित में सहायक होती है वह कूर्म वायु कहलाती है। संकुचित मतलब जैसे हम शरीर के ऐसे जैसे जिम जाते हैं, शरीर को फैलाते हैं, थोड़ा अंगड़ाई लेते हैं ना, तो वो भी उसके लिए भी वायु चाहिए। ये सूक्ष्म वायु की बात कर रहे हैं। जो अपान वायु, समान वायु, उदान वायु जो बात की ये तो है, इसके बाद भी सूक्ष्म वायु है। तो सूक्ष्म वायु में हम अंगड़ाई लेते हैं, हाथ इधर उधर करते हैं, उसके लिए भी वायु चाहिए। जो वायु अंगड़ाई लेते समय मुख को फैलाकर विश्राम कराते, इसके लिए भी अलग सा वायु है। जो अंगड़ाई लेते हैं तो इसके लिए विश्राम के लिए वह वायु देवदत्त कहलाती है, उस वायु को जो अंगड़ाई लेते हैं। जो वायु संपोषण में सहायक बनती है, शरीर के पोषण में, उसे धनंजय वायु कहती है। तो वायु के प्रकार को प्रभुपाद जी कितने लगता है, प्रभुपाद जी आयुर्वेद भी पढ़ है ना, हर तरह क्षेत्र में प्रभुपाद जी कितना डिटेल में बताते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले सोच रहा था प्रभुपाद जी इसको डिटेल में क्यों नहीं बताए हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताते हैं। अब प्रभुपाद जी हर जगह पे एक ही बात को एक्सप्लेन करते जाएंगे तो उसी में तो पूरा किताब इतना एक्सप्लेन किए हैं, तब इतना मोटा मोटा किताब 12 स्कंद और 18 मतलब हो गया है इस सेट। अगर प्रभुपाद जी हर बात को एक ही में लिखते जाते तो और ज़्यादा मोटा हो जाता है। इसीलिए मैं सोच रहा था, इसीलिए प्रभुपाद जी, लेकिन हर चीज़ को प्रभुपाद जी एक्सप्लेन किए हैं, हर, है ना, जितना हो सके प्रभुपाद जी अपना समझाने का प्रयास किए हैं। ये सारी वायु हृदय के मध्य से उत्पन्न होती है और हृदय केवल एक है। यह मध्यवर्ती शक्ति भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है जो हृदय के भीतर शरीर के आत्मा के साथ आसीन है, जो भगवान के मार्गदर्शन में कार्य करता है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में करते हैं 15 में सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानपोहनम च वेदेश सर्वे अहमेव वेदो वेदांत कृदेव विदेव चाहम। भगवान इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, देखिए, नास्तिक को भी ज्ञान देते हैं और जो भक्त है उसको भी ज्ञान देते हैं। कभी कभी नास्तिक को भी भगवान, जैसे जो असुर लोग हैं उनको भी मारने आते तो उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि तो हम भक्ति करें क्यों, हम भी असुर बन जाएं, हमको भी भगवान उद्धार कर ले, ऐसे ही भक्ति क्यों करें। भगवान आएंगे तो उद्धार तो हो ही जाएगा ना, असुर को भी उद्धार किए तो हमारा उद्धार क्यों नहीं करेंगे। कि तो वैसा ही आप असुर बनना पड़ेगा आपको, जिस तरह हिरण्यकशिपु पूरा अकेले पूरा संसार को हिला दिए थे, ऐसे ऐसा असुर था पहले। डगमग डगमग पूरा इंद्र से लेके हर देवी देवता त्राहिमाम त्राहिम करने लग जाते थे, ऐसा असुर होते थे। अब का असुर कैसा होता है, बॉडी गार्ड लेके चलने वाला, वो खुद बॉडी गार्ड लेके चलता है, उनके अंदर अपने ही डर रहता है, तो वो क्या असुर है। अब का असुर का जितने भी असुर है वो उनका खुद बॉडी गार्ड रहता है, पीछे पीछे लेके चलता है। इसका अर्थ खुद अपने ही डर है, हो सकता है किसी समय उसका ही अपनी बॉडी गार्ड मार दे, है ना। महात्मा गांधी जी कितना देश के लिए कितना किए ना, दिलो जान लगा के भक्ति से तो छोड़ दीजिए, देशभक्ति पूरा किए, देश के लिए पूरा दिलो जान लगा दिए। पता था कि वास्तव में भगवान का भजन करना चाहिए। प्रभुपाद जी लेटर भी लिखे थे, है ना, लेकिन फिर भी निगलेक्ट, क्योंकि जो एक होता है ना, जिस रास्ते में चले जाते हैं तो फॉलोअर्स बन जाता है, और जो मिशन ले लेते हैं तो लगता है कि इसी में सारा संसार है, यही सब कुछ है, ये भक्ति कुछ नहीं। उस समय लेटर लिखे थे, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी जी को थोड़ा भी अकल नहीं आया, वो देश के भक्ति में लग गए, लेकिन खुद अपने ही बॉडीगार्ड उनको गोली से मार दिए, और सबके सामने गोली से उड़ा दिए उनको, है ना। तो देश भक्ति करना ठीक है किए, लेकिन जीवन अधूरा रह गया।
फिर अब कहाँ जन्म लिए होंगे महात्मा गांधी पता नहीं, है ना। वैसे तो कुकर्म नहीं किए तो पता होता है शास्त्र से भी कि कहीं न कहीं अच्छे ही घर में जन्म लिए होंगे, है ना। अगर ईमानदारी पूर्वक प्रजा की सेवा करता है तो वो अच्छे ही कुल में जन्म लेता है, अगले जीवन में फिर भक्ति करने का उसको मौका मिलता है ना। तो भगवान उसको वास्तव में बुद्धि प्रदान करते हैं जो वास्तव में भगवान के भजन करना चाहता है ना। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, उनके हृदय में स्थापित हो जाते हैं। हृदय में मतलब हृदय में जब स्थापित हो जाते हैं ना तो आपको भक्ति करने में मन लगेगा। हृदय में स्थापित नहीं है तो आपके अन्य अन्य कार्यों में खूब मन लगेगा, भक्ति में नहीं मन लगेगा, है ना। तो आगे कहते प्रभुपाद जी कि संपूर्ण मध्यवर्ती शक्ति भगवान द्वारा हृदय से उत्पन्न की जाती है, जो वहीं पर स्थित होते हैं और स्मरण करने तथा विस्मरण करने में बद्ध जीव की सहायता करते हैं। स्मरण करने में भी और विस्मरण करने में भी भगवान ही सहायता करते हैं, है ना। आपको कभी कभी विस्मरण होता है तो समझिए कि भगवान ही विस्मरण करा रहे हैं। अब ये आप कहेंगे देखिए ऐसे समय पर हमको क्यों विस्मरण करा है, तो ये आपके कर्म के अनुसार आता है। जैसा जैसा आपने प्रयास किया है उसी के अनुसार भगवान विस्मरण कराते हैं, स्मरण कराते हैं। देखते हैं कि आपका पूरा प्रयास है मेरे तरफ तो फिर विस्मरण नहीं कराते, उसको स्मरण कराते हैं। भक्त का प्रार्थना तो यही होता है ना। यमुनाचार्य जी प्रार्थना करते हैं ना, यद्वदि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रसदाम निदतम रंतुमासिता तद्वदिवत नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च। कहते हैं हे प्रभु, जब से मेरा मति आपके चरणों में लग गया है, जब से मैं आपका भजन कीर्तन करने लग गया हूँ, पूजन करने लग गया हूँ, तब अगर कभी कभी स्त्रियों का स्मरण आता है तो क्या होता है, तदवधिवत नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च। तब मेरे मुख से विकार निकलता है, थूक निकलता है, थूकने की इच्छा करता है। तो ये स्मरण कौन दिलाए, है ना। अब अगर हम लोगों को भी होता है लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। संस्कृत देखिए, काम वासना इवन सन्यासी तक को आता है, बड़े बड़े व्यक्ति को भी आता है, आचार्य को भी आता है, लेकिन वो स्मरण कराते हैं, भगवान उनको स्मरण कराते हैं और स्मरण रखते हैं। नहीं, मैं भगवान का दास हूँ, मेरा कर्म केवल भगवान की सेवा करना है और कोई नहीं। तो ये स्मरण करने के लिए भी तो भगवान की शक्ति चाहिए। तो जब पूर्ण शरणागत होता है व्यक्ति, तो जब गलत कर्म में जाता है तो उसको स्मरण दिलाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई 2-4 वर्ष भक्ति कर लिया और इसके बाद वो भौतिकता में लिप्त हो जाते हैं, बाद में जाके फिर कमाने खाने लग जाते हैं, भक्ति ही छोड़ देते हैं, है ना। तो बाद में क्या होता है, उनको फिर स्मरण दिलाते हैं। वो देखते हैं, यहाँ पर जब शास्त्र पढ़ते हैं, भक्त का संग किए होते तो बाहर जाते हैं तो न उधर उसको आनंद आता है ना इधर आनंद आता है, वो बीच में न घर के न घाट के। वो सोचता है वास्तव में आनंद है कहाँ। इधर आनंद किया तो इधर तो बहुत मेहनत है, 4 नियम पालन करना, सोरम माला जप करना, भक्तों का उलाहना सुनना, भक्त तो छोड़ते नहीं है ना। तो सब इधर भी नहीं उधर भी नहीं, लेकिन बाद में उसको पता चलता है इस इधर तो मुश्किल है लेकिन बाहर असंभव है। उसको बाद में पता चलता है कि भक्त के साथ थोड़ा मुश्किल है लेकिन बाहर तो जाना तो असंभव ही है, भक्ति करना मुश्किल नहीं असंभव है। तो बाद में वो फिर लौट जाते हैं। कई डिस्ट्रीब्यूशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले भक्तों की रियलाइजेशन, 1-2 वर्ष बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए, बाद में छोड़ के चले गए पार्टी पैलेस में, इधर उधर खूब ऐश मौज की। वो जाते हैं तो उसको पता चलता है ये करूँगा तो पाप लगता है, ये करूँगा तो ऐसा होता है, ये करूँगा तो ऐसा होता है। भगवत गीता में पढ़ा है, भक्तों से सुना है, तो ये करने की भी इच्छा नहीं, ये करने की भी इच्छा नहीं।
एक डर है, तो इधर भी नहीं कर सकते उधर भी नहीं कर सकते, तब जाके उसको पता चलता है कि नहीं इधर ही ठीक है। भक्तों का आनंद अलग है, जब भक्त बन जाते कैसा भी भक्त हो उसका आनंद ही अलग है। गौरांग प्रभु जी शेयर कर रहे थे, एक भक्त गाड़ी में जा रहे थे इंडिया में और पीछे 2-4 भक्त बैठे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वो भक्त जा रहे थे, कहाँ से न कहाँ से बाइक वाला आके एक्सीडेंट हो गया। अब गाड़ी में जा रहे थे, उधर से बाइक वाला ठोक दी। अब ठोक दिए तो देखिए ज़्यादातर गलती किसका होता है, आपका गलती हो या ना हो, बड़े वाले गाड़ी का गलती हो ना हो, लेकिन उसी को गलती मानते हैं। जो बड़े वाला गाड़ी होता है ना, जैसे ट्रक में ठोक दिया आपने बाइक से, तो ट्रक वाला का दोष लगता है, चाहे दोष बाइक वाला ही आके क्यों ना ठोक दिया हो, है ना, फिर भी ट्रक वाला को ही दोष माना जाता है, या उसको ही पकड़ते हैं, या कुछ होगा तो, या अगर आदमी मरेगा तो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, भक्त था गाड़ी में और बाहर के व्यक्ति था वो बाइक में, वो दोनों का गलती था थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा गलती था भक्त का ही। गाड़ी से जब जा रहे थे तो ब्रेक लगाना या अपना साइड भूल गए थे, दूसरे साइड में चल रहे थे, तो गलती भक्त का ही था। अब आके वहीं के लोकल लोग उस बाइक वाले को ही पीटने लग गए, सब जमा हो गए पीटने लगे। अब वहाँ पे जो प्रभु जी थे वो गाड़ी में, वो सोच रहे अरे गलती तो मेरा, मैं गलत साइड में हूँ तो पीटना चाहिए हमको, यहाँ पे आना चाहिए, तो उन लोगों को पीट रहे हैं। तो प्रभु जी सोचने लगे, विदेशी प्रभु थे, विदेश से था, विदेश से आए थे, तो प्रभु जी सोचने लगे कि इंडियन कल्चर में ऐसा होता होगा, पहले उधर वाले को, छोटे गाड़ी वाला को पीटते होंगे, तो इसके बाद बड़े वाले को पीटते होगा, अब मेरा चांस है इसके बाद दूसरे सेकंड में। तो रेडी होके रहे थे कि अब उसके आने के बाद हमको आएंगे पीटने। रोक के रखे थे, गए नहीं, वहाँ पे रोके थे। जब उसको पीट के और आके और 2-4 लोग कहें महात्मा जी आप क्षमा कीजिए, हमारे गांव में ऐसा ऐसा मूर्ख लोग हैं कि अच्छा से गाड़ी भी नहीं चलाने आता, आप चाहिए। कह रहे अरे आश्चर्य की बात है, गलती है मेरा, उल्टा और आके माफी मांग रहे हैं। तब प्रभु जी एक व्यक्ति को वहीं से, थोड़ा अक्ल वाले व्यक्ति को बुला के और पूछे कि ऐसा क्यों, गलती तो मेरा था, मैं गलत साइड में था, तो उसको क्यों पीटे, हमको पीटना चाहिए था। तो जब पूछे तब वो व्यक्ति बताता है अरे कृष्ण भक्त को कोई आके ऐसा करे तो उसका तो डबल धोलाई होता है यहाँ पर इंडिया में। और वहाँ पे कल्चर ही ऐसा कि कोई साधु महात्मा को कोई डिस्टर्ब करना ही नहीं, चाहे गलती हो चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए कभी कभी आप देखिए, इसीलिए भारतवर्ष में ज़्यादातर इसी को ले फायदा उठा के बहुत गलत मतलब पथ स्वीकार किए हैं। साधु संत मतलब जाटा बढ़ा लिया, कमंडल रख लिया, और ज़्यादातर इंडिया में पता है कि साधु संत ही गांजा बेचते हैं, नशा करते हैं, है ना। मतलब पशुपति का कथा सुनाया था ना, पशुपति के एक जो लड़का था वो कह रहे थे प्रभु जी आपके पास गांजा है, नशा है। वो सोच रहे थे कि जैसे, अब उसको कैसे पता कि इसके पास गजा है, नशा करने वाला, क्योंकि वो पहले देखे थे, वो साधु से ही कीने थे। तो इसको फायदा ऐसा, भारतवर्ष में एक्चुअली एक संस्कार इतना अच्छा है कि स्वतः ही बिना सिखाए ही सब संस्कार है एक माता पिता से कि साधु संतों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, है ना। तो एक संस्कार बैठा हुआ है, लेकिन वो संस्कार को अब धीरे धीरे इधर भी भूल रहे हैं और उधर भी भूल रहे हैं, अपना संस्कार भी भूल रहे हैं, और साधु महात्मा भी जो फायदा उठाना चाहता है वो गलत मिसयूज कर रहे हैं उसको लेके, साधु वेश धारण करके। कई साधु पकड़ा गया बॉर्डर पे, है ना, ड्रग्स अफीम लेके पकड़ा हुआ था, तो उसको लेके कहते हैं सब वैसा ही है। लेकिन भगवान यहाँ पे कहते हैं वैसे व्यक्ति को कभी हो सकता है आप भगवान के नाम लेके आप गलत काम करें, है ना, लेकिन वैसा व्यक्ति वास्तव में जो कपटी होता है उसको तो भगवान तो कभी भी स्वीकार नहीं करते, जो कपटी होता है। लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु है
कि वो कपट होते हुए भी अगर पूरा आपको रियलाइजेशन हो गया कि मैं सच में कपटी व्यक्ति हूँ, भगवान के शरण में जाते हैं तो फिर भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अगर आपको रियलाइजेशन हुआ कि मैं कपटी व्यक्ति हूँ, तब जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। चाहे पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। कहते मैं चाहे पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। तो ये रियलाइज करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, ये इसके रियलाइज करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, है ना। और पता होते हुए भी फिर कपट कर रहे, फिर बार बार कपट कर रहे, बार बार, तो फिर बहुत दिक्कत है। जब पता चलता है कि वास्तव में कपट है तो धीरे 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 इसको अपने सुधारने, कम से कम प्रभु जी, कम से कम हम अपने आप सुधार नहीं सकते, कम से कम बोल तो सकते हैं सच में मैं कपटी हूँ सबके आगे, सच में कपटी हूँ और मेरे अंदर वो स्वार्थ है, मैं कामी हूँ, मैं पापी हूँ। इस सबके आगे कहने के लिए भी एक ये भगवान की बुद्धि चाहिए। इसके लिए भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। तो जो प्रयास करता है वो उसके लिए नहीं, जो प्रयास नहीं करता उसको नहीं। आगे कहते मन से परे नहीं, एक श्लोक उद्धृत करते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति ते। मन से परे बुद्धि अर्थात भक्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार की बुद्धि योग विधि अकेले ही मनुष्य को विराट सृष्टि में भवबंधन की बद्ध अवस्था से ऊपर ले जा सकती है। जीव की बद्ध अवस्था उस व्यक्ति जैसे है जो किसी विशाल यांत्रिक व्यवस्था की गहराई में हो। मानसिक चिंतक अनेकानेक जन्मों के चिंतन के बाद में बुद्धि योग के बिंदु तक पहुंच सकते हैं। अनेकानेक जन्मों के बाद बुद्धि योग तक पहुंच सकता है। प्रभुपाद जी अनेकों जन्म क्यों बोले होंगे? देखिए हमारे ही समक्ष कितने व्यक्ति आते हैं, आप उसको भगवान के बारे में बताइए, उसका प्लान ही अलग चलता रहता है। कितना भी इम्पोर्टेंस महिमा बताइए फिर भी उनका प्लान ही अलग चलता रहता है ना। उसको पता भी होता है लेकिन फिर भी वो स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया बहु नाम जनवनामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा इतना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। स महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव भगवान कृष्ण के भजन करने के लिए बहु नाम जन्मनामन्ते। भक्ति में, कृष्ण भक्त में भी निस्वार्थ व्यक्ति बहुत कम होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोले हैं कि अनेकों जन्म तक, क्योंकि बुद्धि योग किसी समय हरास या पीछे जाने का किसी प्रकार से भय नहीं रहता। अतएव आत्मा साक्षात्कार के लिए विश्वसनीय मार्ग है। बुद्धि योग वास्तव में सबसे विश्वसनीय मार्ग है। बुद्धि योग किसको कहें प्रभुपाद जी? भक्ति को बुद्धि योग कहें। जो भक्ति मार्ग से चलता है उसको बुद्धि योग बताएं। और ये कभी पतन नहीं होता बुद्धि योग में, है ना। जहाँ पे स्टॉप होता है लेकिन वहाँ से आप पतन नहीं होता, छीन नहीं होता, वहीं पे स्टॉप हो जाता है, आप उससे आगे भक्ति नहीं कर पाते। तो श्वेताश्वेतर उपनिषद मानसिक चिंतक एक वृक्ष पर बैठे दो पक्षियों का उदाहरण दिया गया है कि आत्मा और परमात्मा के रूप में नहीं समझ पाते। कितने लोग आत्मा और परमात्मा को नहीं समझ पाते कि एक ही वृक्ष पर एक पक्षी देखने वाला होता है और एक खाने वाला होता है, एक भोग करने वाला और एक निरीक्षण करने वाला। प्रभुपाद जी उसी का उदाहरण दे रहे। यह साक्षी पक्षी फल खा रहे हैं और पक्षी को सकाम कर्म करते रहने में पहुंचाता है। सकाम कर्म करते रहने में पहुंचाता है। सकाम कर्म करते रहने में पहुंचाता है। और कभी कभी आप गलत कार्य करते हैं, आपका गलत इंटेंशन है, तो उसमें भी मदद करते हैं। कभी कभी उसमें भी मदद करते हैं। क्यों करते होंगे प्रभु जी? गलत कार्य में भी कभी कभी मदद करते हैं। मतलब अगर आपका इंटेंशन वैसा हो तब,
भगवान कहते तू ये भी करके देख लो, ये भी करके तू देख लो कि इसमें भी आनंद है कि नहीं। गलत कार्य करके भी देख लो कि इसमें वास्तव में तुम सुख प्राप्ति कर सकते हो कि नहीं। इसीलिए कभी कभी जैसे माँ प्रभुपाद जी का एक है ना स्टोरी, प्रभुपाद जी के बेटा फैन चलता है और फैन के अंदर उंगली घुसाने का प्रयास करते है ना, तो प्रभुपाद जी आके और फैन को बंद कर देते और उंगली उसमें डाल देते। जब छट से चोट लगता है बेटे को तब पता चलता है कि ये गलत है ना, चोट लगा तब पता चला, लेकिन कम करके देते हैं उसको, है ना, कम करके देते। वैसे भगवान, आप गलत में प्रविष्ट होना चाहते हैं तो भगवान हेल्प तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में अपना नियंत्रण भी रखते हैं, है ना। तो इसी को बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर और जीव के इस अंतर को नहीं समझ सकता, अब भी वह विराट यंत्र के पास में है, अतएव उसे उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी जब वह इस बंधन से छूट सकेगा। आत्मा और परमात्मा के अंतर को जो व्यक्ति नहीं समझता वो इस भवबंधन से कभी नहीं निकल सकता। तो जब तक इसको नहीं समझ सकते तब तक आपको वेट करना होगा। चाहे आप देखने में बाहर से कितना भी लीन हो, भक्ति में लग रहा होगा आपको, पूरा बैरागी लग रहा होगा आपको, लेकिन जब तक आत्मा और परमात्मा को अंतर को नहीं समझता तब तक उस भवबंधन में फंसता रहेगा। कितनी बड़ी बात है ये, देखने में लगता है बहुत छोटा, लेकिन बहुत बड़ी बात है। आत्मा और परमात्मा का अंतर नहीं समझता। बहुत बड़े बड़े तपस्वी और साधु हैं, बहुत फेमस है, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंतर नहीं पता। वो भगवान और जीव को एक ही मानते हैं। तो वैसे तपस्या का क्या काम, है ना। वो तपस्या कोई काम का नहीं जो भगवान को नहीं समझ सका, है ना। इसीलिए और एक उदाहरण प्रभुपाद जी बड़ी अच्छा दिए इसमें कि बनियान, मतलब जो अंदर से है, बनियान और कुर्ता, बाहरी जो हम देखते हैं एक ड्रेस, मतलब ये जो बॉडी शरीर, इसको कुर्ता से उदाहरण दिया गया, और जो अहंकार जो अंदर है उसको बनियान से। तो बाहर से आप कुर्ता देखते हैं तो अंदर क्या है आपको पता नहीं, है ना। बनियान वो कैसा लगा है अंदर पता नहीं, बाहर से ही केवल। तो इसीलिए आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसका बनियान और कुर्ता अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है उसका कुर्ता और बनियान अच्छा लगता हो लेकिन उसका शरीर अच्छा ना लगता हो सकता है कि आपको वो व्यक्ति अच्छा ना लगता हो लेकिन कुर्ता बनियान अच्छा लगता हो, है ना। तो हम प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि आदमी इसी में भ्रमित हो जाते हैं कि अंदर के वास्तव में क्या है और बाहर की क्या है। तो ये बाहरी चेतना और भीतरी चेतना, इसमें बहुत अंतर बताएं। ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। अभी भी जो सृष्टि का आने वाला है, अभी 10वां श्लोक में प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि कितना कैसे कैसे सृष्टि होता है, और सृष्टि में निर्विशेषवादियों का क्या मत है ये भी बताते हैं। अगले वाले तात्पर्य में बताएंगे आपको। तो समय हो चुका है, मैं यहीं पर विराम दूंगा। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो ले सकते हैं। फिलोसफिकल ज़्यादा चर्चा करने में बहुत कमी लगता है। एक ही होता है या फर्क होता है? आंतरिक और बाह्य बहुत फर्क होता है। इसीलिए कहता है हृदय तिष्ठति, बाहरी तिष्ठति नहीं बोले भगवान, हृदय से तिष्ठति। भगवान हृदय में विराजमान होते हैं, है ना। बाहरी रूप से बाहरी चीज़ भी करना हम लोगों को क्यों जरूरी, क्योंकि अंदर तो है नहीं। और बाहर से, जैसे एक व्यक्ति प्रश्न कर रहे थे, प्रभु जी अंदर ही जब शुद्ध करना है तो बाहर भगवान का फोटो लगाए क्यों? जब अंदर रखना है भगवान को तो बाहर क्यों फोटो लगाए? एक्चुअली हमारे अंदर है ही नहीं है, तो अंदर रखने के लिए भी बाहरी चीज चाहिए, तब तो हम वास्तव में इसको बसा सकेंगे। अंदर कुछ है ही नहीं है। तो जैसे इस संसार में आप जब जन्म लिए तो आपके अंदर कुछ था, अभी वो बच्चा खेल रहा है, उसको पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मतलब है, पूरा बड़ा बुड़ूंग इधर उधर कूद रहे,
क्योंकि उसके अंदर वो अभी कुछ बसा ही नहीं। हृदय में एकदम सफा है, निष्कपट है ना, स्वच्छ है उसका हृदय अभी। लेकिन जैसे जैसे हमारा बुद्धि बढ़ने लगता है तो हृदय में दूसरा दूसरा चीज स्थापित होने लग जाता है। स्त्री, पैसा, नाम, है ना, ये सब स्थापित होने लग जाता है हृदय में। अब ये स्थापित होने के बाद भगवान का तो कुछ स्थापित हुआ नहीं। तो इसीलिए आपको भगवान को स्थापित करने के लिए बार बार भगवान के ये से कम बाहरी रूप से भी आप करेंगे तो जो अंदर कलमश भरा हुआ है उसको धीरे धीरे सफाई होता रहता है। जैसे एक मैं वीडियो देखा था, उस वीडियो में ग्लास में पूरा गंदा पानी भरा हुआ था, उस ग्लास में पूरा गंदा पानी भरा हुआ था, लेकिन वो गंदा पानी वाला ग्लास ले जाके और धारा में जो पानी नल होता है उसको खोल दिए और गंदा ग्लास उसमें रख दिए और पानी पूरा गिर रहा है। थोड़े देर के बाद में अपने आप स्वच्छ पानी आ गया उसमें, क्योंकि उसमें गिरेगा तो गंदा पानी हटेगा ना और सफा पानी भरेगा। बाद में जाके 2-3 घंटा के बाद तो अपने आप सफा हो जाता है। बोर्डिंग चलता है गांव में, बोर्डिंग चलता है तो किसी भी जगह चला देते हैं बोर्डिंग, है ना, थोड़ा खदिया खन के, खल्टा खन के और वहीं पर चला देते और उसमें गंदा है, मिट्टी है, पूरा भरा हुआ है। लेकिन जब चलते बोर्डिंग चलता रहता है तो अंतिम में देखेंगे थोड़ा देर के बाद तो उसमें सफा पानी पी भी सकता है उसमें से पानी। तो वैसा ही हमारा हृदय में अभी बहुत चीज भर गया है, गंदा चीज। जो वैष्णव परिवार में जन्म लेता है, जो शुरू से संस्कार जिसको मिलता है, उसको इतना जरूरी नहीं, क्योंकि वो शुरू से ही सब कुछ सीखे रहते हैं। सब कुछ भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में कीर्तन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, अपने माता पिता से सुनते आते हैं, तो वो उनको जरूरी नहीं। तो इसीलिए बाहरी भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। भीतरी तो जरूरी है लेकिन बाहरी चीज भी बहुत जरूरी है ना। वैष्णव ड्रेस धारण करना भी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ प्रभु जी, अभी कलयुग में वैष्णव ड्रेस धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको बचा सकता है, सुरक्षा कवच है ये हमारा। ये धारण नहीं करेंगे तो ऐसे ही मन तो चंचल है ही, भोग करने की इच्छा होता है, कब मन कल्टी खा जाए और आप भोग करने लग जाओ, कब गलत काम में आप प्रवृत्त हो जाओ। लेकिन आप साधु संत के ड्रेस में रहेंगे तो रोकेगा आपको, अंदर से बोलेगा ये मत, ये गलत है, ये सही नहीं है, ऐसे ड्रेस में करना उचित नहीं। हम लोग जाते हैं प्रभुपाद जी के मिशन में तो बाहर जाते हैं, हमको नहीं पहचानते, प्रभुपाद जी को जानते हैं, इस्कॉन को जानता है। गलत करने से पहले सोचो, हमारा प्रवृत्ति है, हमारा संस्कार है गलत करने का, लेकिन फिर भी मन में आता है नहीं, अगर मैं करूंगा तो हमको कोई नहीं जानता। आदित्यनाथ ने ऐसा किया, कोई नहीं जानता बाहर किया। कौन? इस्कॉन के शिष्य, प्रभुपाद के शिष्य किए ऐसा। इसीलिए तो इसीलिए इस्कॉन के भक्त को बहुत सावधान होना चाहिए कि कहीं भी जाओ, है ना, बहुत सावधान होना चाहिए कि कोई भी कार्य करने से, क्योंकि वो इम्पैक्ट इस्कॉन के ऊपर पड़ता है। और इसी को लिए आदमी एक्सपोज वीडियो बनाता है कि इस्कॉन ने ऐसा किया, इस्कॉन ने वैसा किया, इस्कॉन के भक्त ऐसा करता है ना। उस मूर्ख को पता नहीं कि हर व्यक्ति का अपना अपना संस्कार है ना। प्रभुपाद जी ने तो ऐसा नहीं किया ना। प्रभुपाद जी कोई गलत किया हो तो बताओ, भागवतम में कोई गलत है तो बताओ, भगवत गीता में कुछ गलत हो तो बताओ। अरे कोई व्यक्ति, हॉस्पिटल है, प्रभुपाद जी कहते थे ये टीचिंग सेंटर है, स्पिरिचुअल हॉस्टल है, इसमें सुधार होने आता है तो धीरे धीरे सुधार होगा ना। एक ही बार तो कोई इंजेक्शन देके तो एक ही बार तो ऐसा चीज तो नहीं है कि उसको सुधार कर दे। तो धीरे धीरे सुधार करने का प्रयास, कम से कम सुधार करने का प्रयास तो कर रहे हैं ना, है ना। तो ये बाहर वालों को भी समझना चाहिए और भक्तों को भी वास्तव में सावधान तो होना चाहिए। ये मैं सब भक्तों से ही प्रार्थना करता हूँ और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं भी कोई गलत न करूँ प्रभुपाद जी के, क्योंकि मेरे कारण किसी भक्त को इस्कॉन के ऊपर कोई लालछन लगे, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता। इससे आने वाले जेनरेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो भक्ति में आने वाला व्यक्ति उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है ना। मानिए कितने व्यक्ति उद्धार होने वाला है,
इस कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्वाइन होके, और आपके द्वारा वो चरित्र, गलत चरित्र देख के वो कृष्ण भक्ति में नहीं आया, तो आपके कारण वो भक्त इस्कॉन से नहीं जुड़ पाए, उसका उद्धार नहीं हो पाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के एक शिष्य छोड़ के चले गए, गुरु को त्याग करके चले गए, तो महाराज रो रहे थे कि मैंने क्या ऐसा, महाराज का कोई गलती नहीं था, लेकिन फिर भी महाराज रो रहे थे कि मेरा ऐसा क्या गलती हुआ कि वो एक जीव कृष्ण से विमुख होके चले गए, है ना। तो हर भक्त को ये सोचना चाहिए कि मेरे कारण कोई भक्त पे गलत इम्पैक्ट ना पड़े, और इस गलत इम्पैक्ट के कारण कृष्ण भक्ति ना छोड़ दे, क्योंकि एक भक्त छोड़ता है तो उसका एक तो कितना दुर्लभ है मनुष्य जीवन लिया है, और मनुष्य जीवन में आके भी आपके द्वारा वो कृष्ण भक्ति छोड़ दी, तो ये सच में आपको भी भोगना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत सावधान होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, वायु जीवन शक्ति। हृदय, देखिए शरीर में हर एक अंग, प्रभु जी का प्रश्न है कि 10 प्रमुख है जीवन शक्ति, तो और भी मतलब हृदय से ऊपर ये है कि ना, एक्चुअली शरीर के हर एक महत्वपूर्ण अंग है, तत्व है, और क्या कहते हैं जीवन शक्ति जो वायु है, वो हर चीज़ महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी का आप देखिए हर तात्पर्य में, तो किसी भी चीज़ का वर्णन करते हैं तो महत्व उतना ही देते हैं। जैसे शरीर का, इसके सिर का, हाथ का, पैर का भी वर्णन करते तो उतना ही महत्वपूर्ण दिया जाता है, तो ऐसे वायु का भी उतना ही महत्वपूर्ण है शरीर में। हाँ, इसमें महत्व कितना कम है कितना बेशी है ये अलग है, लेकिन ये जीवन शक्ति जो 10 वायु का वर्णन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी महत्वपूर्ण बुद्धि है ना, और ये जो अष्ट तत्व भी बताएं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये भी महत्वपूर्ण है। हर चीज़ आवश्यकता है क्या, हर चीज़ महत्वपूर्ण है शरीर में, लेकिन थोड़ा लेवल अलग ऊपर नीचे है। नहीं, अष्ट तत्व अलग है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आपको मैं यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि मिथ्या अहंकार, ये अलग है। जो श्लोक है भगवत गीता के 7:4-5 में, 7 अध्याय के 4-5 में आप देख सकते हैं, है ना। तो इसमें पूरा अष्ट तत्व के बारे में बताया गया। लेकिन जो हृदय है, हृदय की अलग बात है। हृदय मतलब जो बीच में है, हृदय से ही सब इंद्रियां काम करना शुरू करते हैं, जितने इंद्रियां, लेकिन हृदय से ही उत्पन्न होता है ये सब कार्य करना। इसके बारे में आप पढ़ सकते भगवत गीता के, प्रभुपाद जी से 4-5 श्लोक में बहुत बढ़िया से बताया है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, हिताय गौर प्रेमानंद। हरि।